सत साहिब भगत जियों सभी को राम राम। सदगुरु कबीर साहिब और आचार्य गरीबदास महाराज की जो संध्या आरती है, अब उस संध्या आरती के बारे में जानते हैं। उस संध्या आरती का महत्व समझिए, संध्या आरती कैसे करनी है वो समझिए। संध्या आरती शाम को आपको करनी होती है। भोजन करने से पहले मंगलाचरण होगा और संध्या आरती होगी, प्रार्थना होगी, और उसके बाद जो है फिर होती है जो अन्न देव की आरती। अन्न देव की आरती अन्न भोजन ग्रहण करने के बाद होती है, पहले नहीं, भोजन ग्रहण करने के बाद। क्योंकि भोजन ग्रहण करने के बाद जो अन्न है वो आपका पोषण कर रहा है, उसको धन्यवाद देते हैं, तो इसीलिए अन्न देव की आरती की जाती है। अब बात करते हैं संध्या आरती की। तो संध्या आरती क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि पहली आरती हर दरबारे तेज पुंज जहाँ प्राण उधारे। कि सबसे पहली आरती किसको? परमात्मा के दरबार में। वो परमात्मा कैसा है? तेज पुंज रूपी है और प्राणों का उद्धार करता है। कैसे करनी है आरती? कि पाती पंच पहुँप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। पाती पंच, 5 पत्तों से, पहुँप कर पूजा, और पुष्प कौन से हैं? 5 फूल। तो पाती पंच यानी कि आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके द्वारा। और पुष्प कौन से हैं? हमारे 5 फूल हैं। कौन से? मूल चक्र, उसके बाद इंद्रिय चक्र, उसके बाद है फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और कंठ कमल, जिसे हम कहते हैं विशुद्धि चक्र। तो ये 5 चक्र, 5 कमल है। इन 5 कमलों से पूजा की जाती है। अर्थात ये सभी के सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अद्या और गणेश, ये सभी उसी मालिक की ही सेवा में है। तो हमारा जो शरीर है ये पूर्ण रूप से उस परमात्मा के सुमरन में रहना चाहिए, उसी की सेवा में होना चाहिए। इस कारण ये 5 पुष्प बताए गए हैं। इसका दूसरा भाव भी है। इसका दूसरा भाव ये है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इसका तीसरा भाव भी है कि 5 प्रकृति और 5 तत्व। इन 5 की जो ये बात हो रही है, ये सब कुछ प्रपंच ही 5 का है। प्रपंच 5 का कैसे है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काल और जो माया है, इन 5 का ही रचा हुआ प्रपंच है। तो साहिब कहते हैं जब सब कुछ 5 का ही रचा हुआ है तो आपको पूजा किसकी करनी है? पूजा भी 5 से ही करनी है। अर्थात आपके जो 5 प्रकृतियाँ और 5 तत्व, इनके द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, इनके द्वारा आपको साहिब की पूजा करनी है। अर्थात आपकी सारी कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, ये सभी परमात्मा के सुमरन में रहें। और कौन सा परमात्मा? कि देव निरंजन और न दूजा। निर माने रहित, जैसे कहते हैं ना निराकार, यानी आकार से रहित है, जिसका कोई आकार ना हो। इसी प्रकार निरंजन का मतलब होता है निर जमा अंजन। अंजन का अर्थात माया, और निर माने जो माया से परे हो, तो हो गया निरंजन। कि वो माया से परे है वो देवता, उस देव की पूजा करनी है, उस परमात्मा की, और किसी दूसरे की नहीं। देव निरंजन और न दूजा। फिर साहिब कहते हैं कि खंड खंड में आरती गाजे, सकलमयी हरि ज्योत विराजे। कि खंड खंड में उसी की आरती हो रही है और सभी के अंदर उसी की ज्योत विराजमान है। अर्थात सभी जगह उस परमात्मा का ही शब्द जो है वो व्याप्त है। उसी की आरती हर जगह हो रही है, कण कण में, और सभी के अंदर, हर एक जीव के अंदर उसी परमात्मा की ज्योति विराजमान है। अर्थात आत्मा के रूप में वो परमात्मा ही विराजमान है, उसी की आरती होनी है। फिर क्या कहा कि आरती करेंगे कैसे?
तो कबीर साहिब बताते हैं कि आरती कैसे करेंगे कि शांति सरोवर मज्जन कीजिए। जिस प्रकार शरीर को हम जल में नहलाते हैं, है ना, सरोवर में, तालाब में हम नहाते हैं। पहले के समय में, आजकल तो बाथरूम में, पहले के समय में नहीं थे, पहले के समय में नदी तालाब में नहाते थे। तो साहिब क्या कहते हैं कि आपके मन को शांति के सरोवर में नहलाइए, अर्थात आपका मन शांत होना चाहिए। पहली चीज, संध्या आरती कैसे की जाती है उसका भेद बता रहे हैं साहिब। कैसे कि मन के अंदर शांति होनी चाहिए और उसका मैल उतर जाना चाहिए, मैल मन का। फिर क्या कहते हैं कि जत की धोती तन पर लीजिए। कि जति कौन होता है? जो अपनी इंद्रियों को वश में रखे, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखिए, ये हो गया जत। तो जत की धोती तन पर लीजिए। हम क्या करते हैं? नहाने बाद धोती अपने शरीर पर बांधते हैं। यहां साहिब कहते हैं कि अपने मन को जतन की धोती पहनाओ, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में करो। दो चीजें हो गई। फिर तीसरी चीज बताते हैं, क्या? कि ज्ञान अंगोछा मैल न राखे। कि ज्ञान रूपी अंगोछा लीजिए जिससे मैल ना रहे मन पे। शरीर के मैल को साफ करने के लिए पहले के समय में अंगोछा होता था। अंगोछा तौलिया जैसा ही जो कपड़ा होता है, कई बार आप देखेंगे कि फिल्मों में भी दिखाया जाता है, माथे पे बांधे रहते हैं अंगोछा। कुछ लोग जो हैं वो कमर में बांधे रहते हैं, कुछ इसे अंग वस्त्र भी बोल देते हैं। पहले के समय में ये काम आता था जब व्यक्ति नहा लेता, नहाने के बाद उससे पोंछ लेता था शरीर और उसी को ही कमर में रगड़ रगड़ के उसी से ही कमर का मैल उतारते थे, क्योंकि पहले साबुन होता नहीं था। साहिब कहते हैं जिस प्रकार अंगोछा शरीर का मैल उतारता है, इसी प्रकार ज्ञान इस मन के मैल को साफ कर देता है। तो ज्ञान रूपी अंगोछे से मन का मैल साफ कीजिए। धर्म जनेऊ सतमुख भाखे। उसके बाद कहते हैं कि धर्म रूपी जनेऊ व्यक्ति को धारण करना चाहिए और हमेशा मुख से सत्य बोलना चाहिए। फिर क्या करना है कि दया भाव तिलक मस्तक दीजिए, प्रेम भक्ति का आचमन लीजिए। कि व्यक्ति को दया भाव रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, नहाने धोने के बाद जो पंडित लोग होते हैं वो तिलक लगाते हैं। ब्राह्मण क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं माथे पे। पंडित कहिए, ब्राह्मण कहिए या पुजारी कहिए, किसी के लिए भी कहिए। पुजारी पूजा करते हैं तो वो यही सब तो करते हैं, नहाएंगे धोएंगे, धोती पहनेंगे, अंगोछे से मैल साफ करेंगे, फिर बाहर आके तिलक लगाएंगे, तैयार होंगे। अब क्या कहेंगे कि दया भाव तिलक मस्तक दीजिए। कि जिस प्रकार तिलक लगाया जाता है मस्तक पर, इसी प्रकार आपके हृदय में दया भाव होना चाहिए। दया भाव का तिलक इस मन के अंदर होना चाहिए। फिर मन में क्या होना चाहिए? प्रेम भक्ति का आचमन लीजिए। आचमन क्या होता है? कि तुलसी के पत्ते का पानी हथेली पे रख के और उसको पिया जाता है, उसे कहते हैं लोग आचमन। साहिब कहते हैं वो आचमन से बात नहीं बनेगी। आचमन कैसा होना चाहिए? कि प्रेम का रस पियो, प्रेम भक्ति का रस पियो, उसे कहा जाता है सही आचमन। कि प्रेम भक्ति का आचमन लीजिए। साहिब कहते हैं कि देखो आपको कितनी चीजें बता दी। साहिब ने 5 चीजों के लिए कहा। तो पहले बताया साहिब ने शांति सरोवर मज्जन कीजिए, जत की धोती तन पर लीजिए। फिर बताया ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जनेऊ सात मुख भाके। फिर दया भाव तिलक मस्तक दीजिए, प्रेम भक्ति का आचमन लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें बता दी कि ये सब करना है आपको। जो नर ऐसी कार कमावे, कंठी माला सहज समावे। कि जो व्यक्ति ऊपर बताए गए काम करता है वो स्वतः ही कंठी माला धारण किए हुए है, अर्थात वो तो जीता जागता स्वयं ही पुजारी है। जो ऐसा काम करता है वो पुजारी ही है। कंठी माला उसने धारण की हुई है, वो ब्राह्मण ही है। ऐसा ही तो व्यक्ति ब्राह्मण होता है, ऐसा ही व्यक्ति पंडित और ज्ञानी होता है।
फिर आगे क्या बताते हैं कि लोग गायत्री मंत्र करते हैं। गायत्री क्या होता है? जब मंत्र को बार बार गाया जाता है, परमात्मा की पूजा उपासना की जाती है गाकर, तो उसे कहा जाता है गायत्री। जैसे गायत्री मंत्र होता है या कोई और प्रकार की। तो साहिब कहते हैं गायत्री सो जो गिनती खोवे। अब गिनती क्या होती है कि भाई 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना। साहिब कहते हैं कि जब संसार में आप रहते हो तो क्या कभी आप ये सोचते हो कि संसार में मुझे कितने क्षण के लिए रहना है, संसार का ध्यान कितने पल के लिए रखना है, 108 मिनट रखना है कि 108 घंटे की 108 दिन? हम ऐसा कभी तय नहीं करते, हम इसी में ही रमे रहते हैं। तो फिर परमात्मा के लिए फिर गिनती किस लिए? तो इसलिए सच्ची गायत्री तो वो है जो गिनती खोवे, अर्थात जिसमें व्यक्ति गिनती को भूल जाए, उसमें रम जाए, परमात्मा के सुमरन में रम जाए। तो वो है असली गायत्री कि गायत्री सो जो गिनती खोवे और तर्पण सो जो तमक न होवे। तर्पण क्या? तर्पण करते हैं किसी चीज के लिए, हम शुद्ध करने के लिए। साहिब कहते हैं तर्पण तो वो होता है जिसके अंदर तमक ना होवे, अर्थात अंधकार ना हो। ठीक है जी। और दूसरी चीज तमक का मतलब क्या होता है? अंधकार के साथ साथ क्रोध, कि क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध का तर्पण कर दो। तर्पण क्या होता है? कई लोग तर्पण करते हैं पितरों को कि भाई जो गुजर गए कि तर्पण कराओ। कुछ लोग तर्पण कहते हैं जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सुबह सुबह जल चढ़ाया जाता है, उसे भी तर्पण कहते हैं। साहिब कहते हैं असली तर्पण तो वो है जब आप अपने क्रोध को त्याग दो। खाली जल चढ़ाने से नहीं होगा, अपने अहम अपने क्रोध को समर्पित कर दो, वो गुरु के चरणों में चढ़ा दो, वो है असली तर्पण। और इसके बाद संध्या क्या होती है? साहिब कहते हैं संध्या सो जो संधि पिछाने, मन पसरे को घट में आने। कि संध्या उसे कहा जाता है जो संधि को पहचानता है। संध्या किसे कहा जाता है? जो शाम के समय दिन ढलता है और रात्रि आती है, उन दोनों के मिलन के समय को कहा जाता है संध्या वेला। संध्या का समय, शाम का समय, उसे ही संध्या कहा जाता है। साहिब कहते हैं ठीक इसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलन करती है तो उसे संध्या कहा जाता है। अध्यात्म में संध्या का क्या मतलब? कि आत्मा परमात्मा से मिल रही है। तो साहिब कहते हैं संध्या सो जो संधि पिछाने, कि असली संध्या तो वो है जब आप संधि की पहचान करते हो, आत्मा और परमात्मा की संधि की पहचान। मन पसरे को घट में आने, और आपका जो मन है इस मन को पसार दो। अर्थात ये मन जो है ना, ये इधर उधर कूदता रहता है, इसको अपने वश में करो और इसको पसार दो, यानी इसको सीधा कर दो। मन पसरे को घट में आने, इसको हृदय में धारण करो। ये जितनी संध्या आरती बताई ये आपके हृदय में धारण करनी है। मन नहीं मानेगा लेकिन आपको फिर भी धारण करना है। साहिब कहते हैं कि सो संध्या हमरे मन मानी, कहें कबीर सुनो रे ज्ञानी। कबीर साहिब कहते हैं हे ज्ञानी सुनिए, जो इस प्रकार के कार्य करता है वही है असली संध्या, क्योंकि इसी से संधि होती है जीव की उस परमात्मा के साथ। जीव और ब्रह्म इससे एक हो जाता है। इस प्रकार से आत्मा को परमात्मा मिलता है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं, दोनों ये आपस में मिल जाते हैं, इसीलिए इसे संध्या कहा जाता है। और ऐसी ही संध्या हमें भाती है। फिर कबीर साहिब क्या कहते हैं कि ऐसी आरती त्रिभुवन तारे, तेज पुंज जहाँ प्राण उधारे। कि ये जो आरती बताई गई है अभी कि किस प्रकार से करनी है। संध्या आरती का अर्थ ये नहीं है कि हमने जो भी लिखा हुआ है इसको पढ़ दिया, गा दिया, बजा दिया, नहीं। साहिब कहते हैं जैसा बताया गया अगर आप वैसा कर्म करते हैं वो असली संध्या आरती है। और ऐसी आरती त्रिभुवन तारे, ऐसी आरती जो है तीनों भुवनों को तार देती है, उद्धार कर देती है।
तेज पुंज जहां प्राण उद्धारे। फिर से वही बात आ गई कि तेज पुंज रूपी जो परमात्मा है वो प्राणों का उद्धार करने वाला है। पाती पंच पौंप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। अब इसके बाद फिर आगे कहते हैं अनहद नाद पिंड ब्रह्मंडा, कि जब आप ये सारी इस प्रकार की जो बातें हैं जो बताई गई हैं इसका पालन करेंगे तो आपके अंदर अनहद नाद प्रकट होगा। अनहद नाद पिंड ब्रह्मंडा, जो आपका शरीर है ये पिंड है और जो ऊपर आपका मस्तक है ये ब्रह्मांड कहा जाता है, कि आपके अंदर अनहद नाद प्रकट होगा। बहुत से लोगों के अंदर जब आप सुमरन करते हैं तो आपके अंदर झिंगुर की आवाज़ आती है, कुछ के अंदर शंख की, किसी के अंदर घंटे की, किसी के अंदर किसी और चीज़ की आवाज़ आती है। तो इस प्रकार से अनहद नाद प्रकट होता है जो कि इस पिंड ब्रह्मांड के अंदर बज रहा है। बाजत अहन सदा अखंडा, और वो रात दिन लगातार बज रहा है। भगत जियों, ये जो नाद है ये होना जरूरी है। कबीर साहिब इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि जब तक ये नहीं प्रकट होता इसका मतलब आपकी जो सूरत है वो ठीक से नहीं चल रही, आपका सुमरन ठीक से नहीं हो रहा, आप सिर्फ मुख से नाम जप तो रहे हैं लेकिन भाव के साथ नहीं जप रहे, आपकी सूरत नहीं लग रही है, आपका मन नाम में नहीं लग रहा है, इसीलिए आपका ये अनहद नाद शुरू नहीं हुआ है। साहिब कहते हैं अनहद नाद पिंड ब्रह्मंडा, बाजत अहन सदा अखंडा, कि जब अनहद नाद प्रकट होता है पिंड ब्रह्मांड में तो वो दिन हो या रात वो लगातार बजता रहता है। गगन थाल जहां उड़गन मोती, चंद सूरज जहां निर्मल ज्योति। गगन थाल, जिस प्रकार से आकाश है, आकाश के अंदर क्या है, आकाश के अगर आकाश को एक थाली मान लिया जाए तो इसमें अनंतो अनंत तारे हैं। इस प्रकार से वे चमकते हैं मानो कि जैसे मोती चमक रहे हों, और जो चंद सूरज हैं ऐसा लगता है कि दो निर्मल ज्योति हों। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी जो इड़ा और पिंगला नाड़ी है, ये दोनों नाड़ी चंद्र और सूर्य नाड़ी हैं। ये वे दो निर्मल ज्योति हैं जिनके माध्यम से आपको श्वास श्वास में सुमरन करना है। फिर कहते हैं तन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिन आत्म चीन्हा, कि भाई अब इसके बाद आपको समर्पित हो जाना है गुरु के चरणों में। कैसे? तन मन धन, तीनों प्रकार से। ना तो अपने तन का मोह होना चाहिए, ना ही आपका मन संसार की तरफ भागे, मन भी केवल गुरु के चरणों में रहे, तन भी गुरु की सेवा में रहे, और धन से भी आपका मोह छूट जाना चाहिए। आप ये सब कुछ से अर्पण कर दीजिए अपने स्वयं को गुरुदेव को। तन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिन आत्म चीन्हा, कि वे परम पुरुष हैं, अर्थात वो धन भागी हैं वे पुरुष जिन्होंने अपने स्वयं को जान लिया, आत्म चीन्हा। हम सभी कहते हैं आत्मा है, हम आत्मा है। किसी से पूछे, कोई चतुर्विवेकी होगा, बोलेगा हाँ जी मैं मनुष्य नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन ये कहने से कोई आत्मा नहीं होता। कबीर साहिब कहते हैं परम पुरुष जिन आत्म चीन्हा, कि जिसने उस परम पुरुष को, उस परम पुरुष कौन है? जो परमात्मा है, उस परमात्मा को अपनी आत्मा में जिसने जान लिया, पहचान लिया, परख कर लिया कि हाँ वो परमात्मा इस आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, जिसने उसे जान लिया वो धन्य है। और कौन जान पाता है? जो तन मन धन तीनों से अर्पण कर देता है स्वयं को गुरु को, केवल वही जान पाएगा। जिसका जरा भी धन में लोभ रह गया, जिसका जरा भी अपने शरीर के प्रति मोह रह गया, जिसका मन जरा भी संसार में भटक रहा है, वो नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि अभी उसकी संसार के प्रति आसक्ति छूटी नहीं है। साहिब कहते हैं कि ये छोड़ना बहुत जरूरी है, और जब इसे छोड़ोगे तभी तो प्रभु के प्रति प्रेम पैदा होगा। यदि संसार के
स्वार्थी लोगों में ही अगर फंसे रहोगे, स्वार्थ में अगर डूबे रहोगे, तो परमात्मा से प्रेम कब करोगे और कैसे करोगे? साहिब कहते हैं, प्रेम प्रकाश भया उजियारा, कहें कबीर मैं दास तुम्हारा। कि यदि आपके हृदय में प्रेम का प्रकाश हो जाता है, प्रेम के प्रकाश का अगर उजाला हो जाता है आपके हृदय में, किसके प्रेम का प्रकाश? परमात्मा से प्रेम का प्रकाश, गुरु से प्रेम का प्रकाश, उसका उजाला यदि आपके हृदय में होता है, तो कबीर साहिब कहते हैं कि ऐसे जीवों का ये कबीर दास है। ये कबीर उन सभी का दास है, हर एक उस जीव का जिसके हृदय में सतगुरु के प्रति, गुरु के प्रति या साहिब के प्रति प्रेम है। तो कबीर साहिब यहाँ कहते हैं कि मैं दासों का भी दास हूँ। अर्थात यहाँ पर बता रहे हैं कि दास भाव जीव के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, तभी व्यक्ति की मुक्ति होगी, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद अगला भाग हम कल जानेंगे संध्या आरती का। साहिब का नाम सुमरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।